कि इन दिनों चूंकि सिरसा में जिस तरह से जो नशा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एचआईवी का एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि सिरिंज से जो है जो युवा हैं वो टीका लगाते हैं, उससे जो है पेशेंट बढ़े हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। HIV पेशेंट्स का नंबर बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली 3500 से 3600 मरीज़ हमारे पास पूरे सिरसा ज़िले में हैं। और एक टाइम पे शायद ये भावना थी कि HIV अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, पर आज मैं कहूँगा कि आज ये बात थोड़ी रिवर्स हो चुकी है। आज मैं सबसे प्रमुख कारण मानता हूँ इसका इंजेक्टेबल ड्रग यूज़ ही है। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग है वो HIV एड्स को लेकर के जागरूकता शिविर है वो अभी करना शुरू करेगा और इसको लेकर के गांव-गांव तक जो है HIV एड्स को लेकर के जानकारी दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ HIV के डिप्टी सिविल सर्जन है डॉक्टर प्रतीक गोयल, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर जी। जैसा कि आपने भी बताया, हमारा डिपार्टमेंट एक HIV इंटेंसिफाइड कैंपेन चला रहा है जिसमें हम लोगों को HIV बीमारी के प्रति जागरूक करना चाह रहे हैं। ये कैंपेन की एक मुहिम जो शुरुआत की है वो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव जी ने की है, जो 12 अगस्त से अगले 60 दिन यानी 10 अक्टूबर तक चलाया जाना है। इसमें सर काफ़ी सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होनी है, जैसे गांव-गांव जाके सरपंचों की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू हम लोगों को जागरूक करेंगे। कॉलेज में हम जाकर बच्चों को जागरूक करेंगे, या फिर हम रैलीज़ निकालेंगे, कुछ मैराथन्स ऑर्गेनाइज़ करने की है। तो ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो एक तरह से HIV बीमारी के प्रति जो लोगों में भेदभावना करने की वो रहती है कि हाँ किसी को HIV हो गया तो हम उनसे भेदभावना करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए की जा रही है, तथा लोगों को जागरूक करने के लिए की जा रही है कि HIV एक ऐसी बीमारी है जिसका एक अच्छा इलाज आज हमारे पास है, तथा अगर आप उसका इलाज लेते रहते हैं तो आप एक सामान्य मनुष्य जिसको HIV नहीं है उसके बराबर की ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आज युवाओं को या सभी को ज़रूरत है कि वो इस बीमारी को एक डर ना माने, या किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उससे भेदभावना ना करें, बल्कि बिल्कुल निडर होके अगर उन्हें इस बीमारी के लक्षण आते हैं, जैसे कि कमज़ोरी रहना या बार बार दस्त लग जाना, बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जाना, बुखार हो जाना, वज़न कम हो जाना, इस तरह के अगर कोई भी लक्षण आ जाते हैं तो हम आगे बढ़कर अपने आप से अपना टेस्ट कराएं, और यदि हमारी कोई ऐसी बीमारी कोई पाई जाती है तो उसका संपूर्ण इलाज लें तथा एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि सिरसा में कितने HIV जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, और क्योंकि दूसरा सवाल ये इसी से जुड़ा हुआ है कि इन दिनों चूंकि सिरसा में जिस तरह से जो नशा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं HIV का एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि सिरिंज से जो है जो युवा हैं वो टीका लगाते हैं, उससे जो है पेशेंट बढ़े हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। HIV पेशेंट्स का नंबर बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली 3500 से 3600 मरीज़ हमारे पास पूरे सिरसा ज़िले में हैं। और एक टाइम पे शायद ये भावना थी कि HIV अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, पर आज मैं कहूँगा कि आज ये बात थोड़ी रिवर्स हो चुकी है। आज मैं सबसे प्रमुख कारण मानता हूँ इसका इंजेक्टेबल ड्रग यूज़ ही है। जब एक युवा नशा करने बैठता है, जनरली वो अकेला नहीं बैठता है, वो एक ग्रुप में बैठता है, और नशा करते समय वो एक ही सुई से मान लीजिए 10 लोग टीका लगा लेते हैं, और उन 10 में से किसी एक को भी HIV है तो बाकी 9 उस HIV बीमारी के पकड़ में आने के खतरे में रहते हैं। तो यह बहुत ही एक मुख्य कारण है आज हमारे पास जो HIV बीमारी फैल रही है, या आप कहें कि काला पीलिया जैसे हेपेटाइटिस बोल देते हैं हम, वो भी फैल रहा है। तो इन दोनों बीमारियों का एक फैलने का मुख्य कारण नशा है। तो इसी कैंपेन में हमारी एक ये भी मुहिम रहेगी कि हाँ, हम युवाओं को अपने नशे की तरफ ना जाने दें, उन्हें अवेयर करें कि नशा एक बुरी चीज़ है, तथा इसमें अगर आप पड़ जाते हैं तो एक तो जीवन वैसे ही काफ़ी दिशाहीन हो जाता है, तथा साथ ही में आपको अलग अलग बीमारियां होने का खतरा भी रहता है। जी डॉक्टर साहब, इसकी पहचान कैसे करें? यानी कि किसी व्यक्ति को या किसी युवा को HIV पॉजिटिव हो रहा है
तो उसको कैसे पता चलेगा कि HIV पॉजिटिव है, क्या कहेंगे, किस तरह के लक्षण हैं वो नज़र आते हैं इसमें? जी सर, इसमें बहुत ही अच्छा सवाल है और ये ज़रूर जनता तक पहुंचना चाहिए। जी। जैसे डेंगू होता है, आपको शायद पता ही होगा, आपको आज बारिश हुई है, जी। 3 दिन बाद आपको बुखार आ जाता है, तो आपके मन में अपने आप आ जाता है कि यार बुखार है, डेंगू हो सकता है, आप अपने आप से डेंगू का टेस्ट करा लेते हैं। जी जी परंतु HIV के लक्षण लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। जी। क्यों? क्योंकि HIV एक बीमारी ऐसी है जिसके अपने आप में लक्षण कम है, पर वो एक इंसान की इम्यूनिटी को कम कर देती है, मतलब उसकी कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता को कम कर देती है तथा उसको और बीमारियां होने के खतरे बढ़ा देती हैं। अब अगर शुरुआती स्टेजेस में मैं मानूं तो मरीज़ को कमज़ोरी रहने लगेगी, उसे हल्का बुखार आ सकता है, साथ ही में उसे दस्त रह सकते हैं, उसका वज़न कम होने लग सकता है। इस तरह के कुछ लक्षण आते हैं और ये आपको बार बार हो रहे हैं क्योंकि आपके शरीर की इम्यूनिटी कम है और इस तरह की बीमारियां आपको बार बार हो रही हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि हाँ, हो सकता है मुझे HIV बीमारी हो, तथा आपको इसके टेस्ट के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो सर इसका जो टेस्ट है वो कहाँ होगा, कोई करवाना चाहे तो इसकी सुविधा है या कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह कोई जारी? हाँ सर, एक इसका हेल्पलाइन नंबर भी है 1097। जी। अगर किसी मरीज को HIV से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो वो इस पर फ़ोन कर सकते हैं। और अगर टेस्टिंग की बात करें, हमारे सिविल अस्पताल में इसकी टेस्टिंग फ्रीली अवेलेबल है। सबसे पहले वो 23 नंबर पर्ची खिड़की पर हमारे यहाँ पर्ची कटती है, वो कटवा के वो काउंसलर से मिल सकते हैं कमरा नंबर 10 में, तथा उसके बाद वो अपना HIV का टेस्ट करवा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े डॉक्टर प्रतीक गोयल। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग है अब HIV एड्स को लेकर के जागरूकता कैंप लगाने जा रहा है और स्कूल कॉलेजों के साथ साथ ग्रामीण अंचल में, गाँव में सरपंचों की मदद से तमाम लोगों तक ये जानकारी दी जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दिनों जिस तरह से नशा, चिट्टा नशा जो है बढ़ रहा है, युवा हैं वो एक ही सिरिंज से जो है नशा करते हैं और पूरी कई ग्रुप में बैठ करके इंजेक्शन लगा लेते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है एड्स है, HIV है वो बढ़ा है और कई कई गाँव के अंदर जो है सैकड़ों की संख्या में जो पेशेंट है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।